जय सिया राम। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमते करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत यानी बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन तेरे नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुबिधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा मई स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लहहि, एक एक सन मरमु न कहहि। लखिहि हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक यानी कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वान, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोगु जनु पाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति छल भारे। सभाराउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब के मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया।
राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नीति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से यानी कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, यानी विकसित हो रही है। आप छोटे महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपनों को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सुख जा गई, यानी उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, यानी वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ न सुगम निगम हूँ, लघुमति चाप लता कभी क्षमा हूँ। कहत सुनत सति भाउ भरत को, सिय राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुक्ष बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरुक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभु तेहि सर से बाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम यानी अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देशु कालु लखी समाउ समाजू, नीति प्रीति पालक रघु राजू। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के
पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तद अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस यानी अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म बचन मानस विमल, तुम्ह समान तुम्ह तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किमि कहि जात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।